चलिए बच्चों, स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 हम लोग पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर फर्स्ट प्री मुगल पीरियड। इसमें बच्चों वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द हिस्टोरिकल ट्रेंड्स एंड राइज ऑफ इस्लाम। इट्स अ पेज नंबर 8। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम लोग पढ़े हिस्टोरिकल ट्रेंड्स क्या थे। बहुत सारी चीज़ों ने अफेक्ट किया इंडिया को। उसमें दो चीज़ें मेन क्या थी जिसमें हम लोगों ने बाहर की संस्कृति को सीखा, कुछ नया हमारी संस्कृति में ऐड किया। वो था बच्चों एक तो ट्रेड, एक था व्यापार और दूसरा था अराइवल ऑफ अरब्स। ये जो दो चीजें थी बच्चों, इसने इंडिया की हिस्ट्री में बहुत सारे ड्रास्टिक चेंज लेके आए। जैसे ही हम लोगों ने बाहर के लोगों के साथ व्यापार करना सीखा, ठीक है, हम लोगों ने नई संस्कृति को हमारी संस्कृति के साथ जोड़ा। बाहर के लोगों के साथ जब हम कॉन्टेक्ट में आए तो उन चीजों ने भारत पे बहुत असर डाला। तो हिस्टोरिकल ट्रेंड्स क्या थे, कैसे हमारे यहाँ चेंजेस आए। दो रीजन थे उसके मिडाइवल पीरियड में चेंजेस आने के, एक तो ट्रेड और एक था अराइवल ऑफ अरब्स। अब हम बात करते हैं बच्चों राइज ऑफ इस्लाम। भारत में अभी देखा जाए बच्चों तो बेसिकली दो धर्म माने जाते हैं, एक तो हिंदुइज्म एंड एक मुस्लिम जो धर्म है हम उसको मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, पहले ये माना जाता था, हिंदुस्तान को आर्यव्रता कहा जाता था और यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी जो थी उनकी इतनी मात्रा नहीं थी, या वो उनका जो फैलाव जो था वो यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे मैंने टॉपिक डाला है बच्चों राइज ऑफ इस्लाम। ये क्या कहना चाहता है? राइज ऑफ इस्लाम का मतलब होता है, राइज का मतलब होता है बच्चों उदय होना या शुरुआत होना। ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? इस्लाम जो धर्म था बच्चों, जैसे हम लोग बात करें कि सिख धर्म की, कि सिख धर्म को किसने इस्टेब्लिश किया, वो हम बात करें तो ठीक है, इसी तरीके से हम बात करें बच्चों इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की थी। ठीक है ना, तो उसकी बात करें तो इस्लाम वॉज फाउंडेड बाय मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, प्रॉफिट मोहम्मद जिनको कहा गया बाद में। जो इस्लाम की जो स्थापना थी यानी इस धर्म की शुरुआत यदि हम जिसको कहें तो वो थे मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला नाम के प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है बच्चों संत जो थे, उन्होंने इस धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, जब उनका जन्म हुआ उसके बाद इस धर्म की स्थापना हुआ माना जाता है। इनको लेटर ऑन यानी बाद में इनको प्रॉफिट मोहम्मद यानी संत मोहम्मद भी कहा गया। अब बात कर रहे हैं कि उनके जन्म की हम लोग बात करें बच्चों तो ही वॉज बॉर्न इन द कुरैश फैमिली, कुरैश ट्राइब। ट्राइब का मतलब होता है बच्चों जाति है। ठीक है, कुरैश ट्राइब में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, मक्का नाम की जगह पे, ठीक है, या मक्का नाम की जगह पे इनका इन 570 एडी में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद वो कहाँ गए? फ्लीड टू मक्का इन 622 एडी एंड एस्टैब्लिश अ रिलीजन इस्लाम। इसके बाद इन्होंने 622 एडी में बाद में इस्लाम धर्म की थी जो वो स्थापना की थी। मक्का जाने के बाद इन्होंने 622 में इस्लाम धर्म की जो स्थापना की थी। जो 622 जो एडी है, जो ईयर जो है वो किस नाम से जाना जाता है बच्चों? वो हिज्र के नाम से भी जाना जाता है। यानी देखो ये जैसे हमारा कैलेंडर होता है बच्चों जिसको हम विक्रम संवत के नाम से जाने जाते हैं, हिंदू जो कैलेंडर होता है उसके ईयर्स होते हैं, ऐसे जो मुस्लिम्स होते हैं उनका हिज्र संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो 622 एडी जो ये ईयर था इसको हिज्र, क्योंकि इस्लाम धर्म की स्थापना उस ईयर में हुई थी इसलिए इसको हिज्र कहा गया। फर्स्ट ईयर ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, और इस्लामिक जो कैलेंडर है हिजरी जो कैलेंडर है, ठीक है, उस कैलेंडर का ये फर्स्ट क्या माना जाता है? ईयर माना जाता है। ठीक है, अब इनके बात करें जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे धर्म में भी बच्चों या हिंदू धर्म में भी अनुयायी होते हैं, जो इस धर्म के फॉलोअर होते हैं उनको हम संत कहते हैं, साधु कहते हैं, है ना। इसी तरीके से जो मुस्लिम धर्म के सक्सेसर कौन होते हैं बच्चों? जो किसी चीज को आगे बढ़ाते हैं वो सक्सेसर कहलाते हैं। ठीक है, वो खलीफ या कैलिफ्स कहलाए बच्चों। जो सक्सेसर जो जिनको बाद में खलीफा के नाम से जानने लगे वो कैलिफ्स कहलाए। ठीक है, अब इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने अपनी साथ साथ संस्कृति का भी विकास किया, धर्म का भी विकास किया और साथ साथ कहीं ना कहीं ये अपना जो क्षेत्र जो था, अपना जो एरिया था मक्का के आसपास का, या जो सारा क्षेत्र था उस पे भी ये लोग अपना जो है राज जो था वो जमाने लगे थे। और इन्होंने धीरे धीरे करके बहुत सारे युद्ध किए और युद्ध में इन्होंने बहुत सारे क्षेत्र जीते। कौन कौन से जो क्षेत्र थे उसकी बात कर रहे हैं? दे कनकर्ड का मतलब होता है हासिल करना। यहाँ पे बात हो रही है जॉर्डन की, टर्की, पैलेस्टाइन, सीरिया, लेबनान, इराक, इजिप्ट एंड सिंध, ये सारे क्षेत्र थे जो इन कैलिफ्स ने जीते थे। इन्होंने एक अपनी सेना बनाई और ये जगह जगह युद्ध करके इस तरीके से इन सारी कंट्रीज को इन्होंने ना ही जीता
जीतने के अलावा इन्होंने इन सारी कंट्रीज में दे इवन स्प्रेड, इस्लाम जो है उसका भी इन्होंने यहाँ पे स्प्रेड किया। अब हम बात करते हैं, Abbasid Empire was the most powerful caliph and won a Baghdad in the mid of the 18th century। यदि हम बात करें कि अब्बासिद नाम के जो ये कैलिफ्स थे या जो एम्पायर था, ये जो सिविलाइजेशन थी, इसने क्या किया, अपना एक बड़ा साम्राज्य बनाया। साम्राज्य बनाने के बाद सबसे मोस्ट पावरफुल कैलिफ्स अलग अलग थे बच्चों जिन्होंने अपना साम्राज्य बनाया, लेकिन इसमें अब्बासिद नाम का जो एम्पायर था वो मोस्ट फ्लोरिश्ड एम्पायर था, बहुत बड़ा एम्पायर था, जिन्होंने बाद में, जिसमें पावरफुल कैलिफ्स है एंड वॉन द बगदाद इन द मिड ऑफ द 18th सेंचुरी। और 18वीं सदी में, 18वीं सदी के मध्य में इन्होंने किस जगह पे बच्चों, बगदाद पे इन्होंने अपना कब्जा जमाया। बगदाद पे कब्जा जमाने के बाद बगदाद के जो लोग थे वो लोग ट्रेडर थे, बिजनेस में बहुत अच्छे थे, व्यापारी थे, और इसके बाद धीरे धीरे करके इन्होंने अपना साम्राज्य भी फैलाया और अपने जो व्यापार, जो बिजनेस था, उसको भी इन्होंने दुनिया के बहुत सारे क्षेत्रों में फैलाना स्टार्ट कर दिया। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। हम बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल ट्रेंड्स क्या थे, कैसे भारत में कुछ नयापन आया। एक तो उसका मेन रीजन था बच्चों ट्रेड, दूसरी कंट्रीज के साथ, दूसरे देशों के साथ, और दूसरा अराइवल ऑफ अरब्स। ये अरब के जो लोग आए या जो बगदाद से जो लोग आए, ये लोग बहुत अच्छे मजे हुए व्यापारी थे और इन्होंने भारत के साथ आके बाद में बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस स्टार्ट करने के साथ साथ यहाँ पे इस्लाम जो था उसने भी अपना स्टेप इन किया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।